हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की इस रीडिंग से पता करते हैं आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कौन है। जिन्हें आप थर्ड पार्टी समझते हैं, क्या वही हैं या फिर आप ही हैं थर्ड पार्टी। इट्स लाइक अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप किसी अदर पर्सन की वजह से अगर ख़राब हुआ है, तो ऐसे में थर्ड पार्टी ऑफकोर्स वही हैं। बट यहाँ बात कर रहे हैं लव लाइफ की। अगर आपने लव लाइफ में किसी भी पर्सन से डील किया है और इस वक्त रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसे में देखते हैं थर्ड पार्टी कौन है। आइदर यू और द वन जिसकी वजह से आप दोनों के बीच रिकॉन्सिलिएशन या रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीडिंग है उनके लिए जिनके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी। सेकंड थिंग उनके लिए जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी आप हैं या फिर वो पर्सन जिनके साथ वो इस वक्त डील कर रहे हैं। अब आप कंसंट्रेट करें अपने पार्टनर पर, अपने पर्सन पर। थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोचें। इफ़ यू आर श्योर कि थर्ड पार्टी कौन है तो आप उन पर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट थिंक ऑफ ए पर्सन। जस्ट अ मिनट प्लीज। ऑल राइट, देखिए 4 ऑफ सॉर्ट्स है बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब है एक रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ये रिलेशनशिप आपके साथ का भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप थर्ड पार्टी का भी हो सकता है, थर्ड पर्सन का। 3 ऑफ सॉर्ट्स पेनफुल सिचुएशन है। कहीं भी खुशी नहीं दिखाई दे रही है, ना आपके साथ है ना ही थर्ड पर्सन के साथ है आपके पर्सन की। ऑब्स्टेकल इज द लवर्स, ये आपके पर्सन की ओर से ऑब्स्टेकल है। इट मीन्स एक पर्सन के साथ इनका रिलेशनशिप सोल लेवल पर डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशनशिप है, बट ये पर्सन उन्हें आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे हैं हु दिस पर्सन इज। ये आप भी हो सकते हैं, ये थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं। देखिए आपके पर्सन आपके साथ तो नहीं है रिलेशनशिप में, बट जिनके भी साथ हैं बीइंग देयर वहाँ होते हुए भी सिंगल ही दिखाई दे रहे हैं। सिंगल दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स इमोशनली किसी के साथ भी अटैच्ड नहीं है और अपनी पर्सनालिटी और अपने फाइनेंसेस को लेकर के ही फोकस्ड हैं, सेल्फ सेंट्रिक हैं। और यहाँ दिखाई दे रहा है इमीडिएट फ्यूचर में आपके पर्सन का कुछ डिस्टर्बेंस होने वाला है। आपसे सेपरेशन में हैं तो फिर इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज ये होने वाला है थर्ड पर्सन के साथ जिनके साथ भी वो डील कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन। ऑल राइट, ये पर्सन डीप इनसाइड सबकॉन्शियस माइंड है। व्हील ऑफ फॉर्चून डीप इनसाइड सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर कर चुके हैं, समय पर छोड़ा हुआ है और चाहते भी हैं कि जल्द से जल्द समय लाइफ में बदले। द मैजिशियन है प्रैक्टिकल बिहेवियर। इट मीन्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, स्मार्ट हैं, सब कुछ इनके पास भी है। देखिए सबकॉन्शियस माइंड है व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका मतलब है कि ये पर्सन विश तो करते हैं सब कुछ ठीक हो सके और प्रैक्टिकल जो एक्शंस हैं इनके वो हैं द मैजिशियन वाले। इसका मीनिंग है शो ऑफ नहीं करते हैं, नीदर आपको नॉर सोसाइटी को शो ऑफ नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, खुश नहीं है। इट्स लाइक दिखावा करते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा है। ऑल राइट, सो इनको देखते हुए तो यही लग रहा है आपके पर्सन एट प्रेजेंट खुश तो नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड थिंग, जो एक्शन होने चाहिए वो पॉजिटिव नहीं है,
5 नंबर है, विजडम लेवल को बताता है। जिस तरह से आया है इसका मीनिंग है आपके पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, खुद भी नहीं समझते हैं कि ये कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं, साथ साथ थर्ड पार्टी की ओर से भी श्योर नहीं है, और आपके पर्सन को एक्चुअली नहीं पता है हु देयर सोलमेट इज़, इनका सोलमेट कौन है। दिस इज़ एन ऑब्स्टिकल फॉर योर पर्सन। सब कुछ समय पर छोड़ा हुआ है और दिखावा करते हैं लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ सिंगल भी दिखाई दे रहे हैं लास्ट 5 to 9 मंथ से। डिसअपॉइंटेड हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है बट डिसअपॉइंटेड हैं, जैसा कि यहाँ भी दिख रहा है। खुशी नहीं है थर्ड पर्सन के साथ। 9 ऑफ कप्स, विशेस बहुत सी हैं आपके पर्सन की, और हैंग्ड हैं, कोई भी फाइनल आउटकम अभी नहीं आया है। ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन। कंसीडरिंग दीज थिंग्स, ये कहा जा सकता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट थर्ड पर्सन जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनसे भी हैप्पी नहीं है, और आपके साथ जो डिस्टर्बेंस आया है इस वजह से आपके पर्सन, आप देखिए, पेनफुल सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा हार्टी प्रॉब्लम्स इमोशनल लेवल पर फील कर रहे हैं। लव लाइफ को लेकर के लाइक ग्रहण ही लगा हुआ है, शो ऑफ कर रहे हैं एवरीथिंग इज़ फाइन, और जब बारी आती है एक्शन की फाइनली तो फिर हैंग्ड हैं, ना ही थर्ड पर्सन के साथ और ना ही आपके साथ। तो कंसीडरिंग ऑल दिस, कॉन्ग्रेचुलेशन, यही कहा जा सकता है आपका लव अफेयर अपने पर्सन के साथ ऑफ कोर्स सोल लेवल पर है। दिस इज गुड। जजमेंट चल रहा है इसमें, जजमेंट चल रहा है इसमें। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी, ये जो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, इमीडिएटली कुछ ऐसा है जो गड़बड़ होने वाला है आपके साथ। अगर आपके पर्सन कांटेक्ट में नहीं है तो फिर यू नीड नॉट वरी। लेट्स क्वालिफाई किस तरह से आपके पर्सन की लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आने वाला है। आप कॉन्सेंट्रेटिव रहें अपने पर्सन पर। देखिए, थर्ड पार्टी जो भी है, बट आपके पर्सन आपके बिना ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटेड हैं, अभी तक नहीं समझ सके हैं कि इनका सोलमेट कौन है, साथ साथ हैंग्ड हैं, बट यहाँ हैंग्ड होकर भी रिलैक्स्ड हैं। हैंग्ड मैन को आप ध्यान से देखेंगे तो हैंग्ड होकर भी रिलैक्स्ड हैं, और लव लाइफ को लेकर के तो सीक्रेटिव हैं, अंदर ही अंदर जानते हैं कुछ बड़ा इन्होंने खो दिया है। स्ट्रेटजी, हीलर ऑफ द एजेस, द टेम्पल पाथ। यस, देखिए जो भी हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी इस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में आया है। यहाँ स्ट्रेटजी है, जो भी हो रहा है दिस इज़ ऑल यूनिवर्सल, यूनिवर्सली ही सब कुछ हो रहा है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, बना हुआ है, शो ऑफ है एक तरह का, लेकिन फीलिंग्स वाइज, इमोशंस वाइज डिसअपॉइंटमेंट है। एक्शन की जब बारी आती है तो हैंग्ड रहते हैं। तो लेट्स क्वालिफाई ये सब सर्कमस्टेंसेस क्या बताना चाहती हैं। आप इसी तरह कॉन्सेंट्रेटिव रहें अपने पर्सन पर, उनका नाम लें, उन्हें विजुलाइज करें। लेट्स सी आपके पर्सन के साथ फाइनली क्या होने वाला है। रिलीज़ आया है यहाँ पर, कॉन्ग्रेचुलेशन, द स्टार के साथ है, 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ है, वेरी नाइस। रिलीज, एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग तो ऑफकोर्स इस पर्सन की लाइफ में होगी। द नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक। ऐसे लोग जो इन्हें होल्ड बैक करते हैं ये खुद उन्हें छोड़ेंगे। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का भी वक्त है, बिकॉज यहाँ पर द लवर्स एज एन ऑब्स्टिकल आया है। इसका मीनिंग है आपके पर्सन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं हु देयर ट्रू सोलमेट इज़। द स्टार है बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये एक बड़ा डिस्टर्बेंस है जो कि डेस्टाइंड ही आप कह सकते हैं।
यहाँ पे हम मैरिटल स्टेटस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आपसे मैरिड हैं या समवेयर एल्स मैरिड हैं। ओवरऑल आपके कांटेक्ट में नहीं हैं, किसी अदर के साथ हैं, तो ऐसे में ये रीडिंग आपके लिए है। हैव फेथ, द फ्यूचर इज़ ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू, पॉजिटिव चांसेस दैट ब्रिंग टू एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम्स, द लाइट एट द एंड ऑफ टनल। तो एक लॉन्ग टाइम पीरियड ये ज़रूर हो सकता है, बट इसके बाद आपके पर्सन ऑफकोर्स आपको पहचानेंगे। नंबर 3915 आपके पर्सन से या आपसे रिलेवेंट हो सकते हैं। नंबर 6 भी। नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के CGLS AIJQY EHNX UVW हो सकते हैं। थर्ड पार्टी के भी हो सकते हैं ये साइन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनके साइन हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी। ऑलराइट, ये सब आइडेंटिफिकेशंस हैं। एंजल से पूछते हैं आपके पर्सन के एंड से क्या थर्ड पार्टी आप हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एंजल्स के गाइडेंस को इंक्लूड करते हैं। लेट्स सी कि एंजल्स का कहना क्या है इस बारे में। आप कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन पर, थिंक ऑफ देम। लिसन टू योर इंट्यूशंस अ ईयर फ्रॉम नाउ। ऑलराइट, देखिए मिस्ट्री है और अभी भी अनरिवील्ड है। ओवरऑल यही कहा जा सकता है, आपके पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है और किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है। तो फिर ऐसे में दिस इज़ थर्ड पर्सन जो कि थर्ड पार्टी हैं, आप थर्ड पार्टी नहीं हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस आपसे ही जुड़े हुए हैं और ये इस पर्सन का बैड लक ही है कि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं आपको भी, और समय भी फ़िलहाल इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आगे जाकर थिंग्स कैन बी फाइन, बिकॉज यहाँ फाइनल आउटकम अभी कुछ भी नहीं आया है, द हैंग्ड मैन। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके पर्सन रिलीज़ करेंगे टॉक्सिक पीपल को। दिस इज़ ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।